नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना बअज़-ज़न इस्म वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है इस्लाम की अखलाकी अक़दार। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल हुजरात में इरशाद फरमाया कि बेशक बाज़ गुमान तो गुनाह होते हैं और एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नाज़रीन, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया जलंधरी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप एक अहम मौजू के साथ हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। इस्लाम ने हमें बहुत सी अखलाकियात दी हैं, जैसे कि सूरत अल हुजरात में भी हमें बहुत सी अखलाकियात के बारे में बताया गया है। एक दूसरे के निकनेम भी नहीं रखने, एक दूसरे की दिल आज़ारी भी नहीं करनी, और भी इस तरह की बहुत सी इस्लामी जो हमारी अखलाकी अक़दार हैं। लेकिन हम जब अखलाकी अक़दार की बात करते हैं तो हमारे मज़हब में जो अखलाकी अक़दार हैं ये दीगर मज़ाहिब में भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका और इस प्रोग्राम का कि एक दफ़ा फिर मौका दिया है जी इस हवाले से और बहुत अहम उम्दा मौजू पर एक गुफ्तगू करने के लिए। इस्लाम का जो अखलाक का तसव्वुर है, वो एक बात तो ये है कि ये हकीकत है, ये मानने वाली बात है कि ये बहुत से हवालों से, बहुत सारी चीज़ों में दीगर तमाम मज़ाहिब और अदियान से मुख्तलिफ है जी। और इसी तरह ये भी मानने वाली बात है कि इस्लाम का अखलाक का तसव्वुर बहुत वसी है, इसका दामन बहुत वसी है। अखलाक ये नहीं है कि आप किसी के साथ खंदा पेशानी से यानी मुस्कुरा कर बात करें, सिर्फ ये नहीं है। यानी ये है अखलाक का हिस्सा है, उसका एक जुज़ है ये, लेकिन सिर्फ अखलाक ये नहीं है। आज हमारे यहाँ एक आम ज़हन बन चुका है कि अगर हम किसी के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं तो ये अखलाक है, जिसे कहते हैं ये फिर बड़ी मीठी छुरी है जी। ये काफ़ी नहीं है। इस्लाम जो अखलाक का दर्स हमें देता है और जो इस हवाले से हमें सिखाता है वो बहुत कुछ है। मसलन इस्लाम ये कहता है, आप इस्लाम का जो अखलाक का उसमें अगर आप पॉइंट समझ लीजिए, यानी मेन उसूल क्या है, वो ये है कि हर वो काम जिससे आपकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे जी, और हर वो काम यानी वो काम आपने करना है जो जिससे आपकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, सुकून पहुँचे, और हर वो काम जिससे आपकी ज़ात से दूसरे को नुकसान पहुँचे उससे रुकना है। ये मेन उसूल है इस्लाम के अखलाक का, किसी को नुकसान ना पहुँचे। हाँ जी, नुकसान ना पहुँचे, खा फ़िक्री तौर पर, खा जिस्मानी तौर पर, ज़ुबान से हो, जिस्म से हो या सोच से हो, तीनों चीज़ों से अगर किसी और को फ़ायदा पहुँच रहा है तो ये आप अखलाक पर अमल कर रहे हैं, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान ना पहुँचे तो आप अखलाक पर हैं जी। तीनों पर इसमें अब कुछ हैं अमल हैं, कुछ अमल नहीं भी है, लेकिन आप कुछ नहीं भी कर रहे तो भी इस्लाम के अखलाक के तसव्वुर जो है उस पर आप चल रहे हैं जी। यही फरमाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, के मुसलमान तो वो है जो दूसरे को अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से महफूज रखे। बेशक। तो आप ये अखलाक है। अब इसमें फिर तफसीलात आ जाती हैं कि आपने कोशिश ये करनी है कि मैं दूसरों के लिए सहूलत पैदा करने वाला बनूं, उनके लिए आसानियां पैदा करने वाला बनूं, उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो किसी भी लिहाज से। मसलन अगर मैंने किसी को कर्ज दिया है
और मुझे वादा ये किया था कि मैं 10 तारीख को वो कर्ज वापस दे दूंगा, 10 तारीख को वो नहीं दे पाया, तो इस्लाम का अखलाकी तकाजा ये है, वो ये कहता है कि आप मजीद उसे वक्त मोहलत दे दें, उसे मोहलत देते हैं आप जी। ये अखलाक है, क्योंकि उसे सुकून मिल रहा है, उसे सहूलत मिल रही है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने आपसे कर्ज लेना है या कोई भी किसी वजह से आपको वो कसूरवार समझकर आप पर कोई बात कर रहा है और वो ज़रा तल्ख कलामी भी कर रहा है, तो हदीस शरीफ में आते हैं कि उसको बोलने का हक है, आप खामोशी से सुने, ये बोलने का हक है, ये भी अखलाक है। वाह। आप नहीं इस तरह कर सकते कि आप कहें कि नहीं है मुझ पर कोई बात, ये उंगली उठाने में है। हाँ, ये शरीयत इस्लामिया में है जी। इसी तरह शरीयत इस्लामिया हमसायों के हवाले से देखो ना, मुझे नहीं लगता किसी और मज़हब में ये बात की होगी कि इल्तमिसुल जारा क़ब्ल शिरा अद्दार, कि तुम घर खरीदने से पहले पड़ोसी देखो। वाह। जो पड़ोसियों के हुकूक इतनी तफसील से हमारे इस्लाम में बयान हुए हैं, ये इस्लाम ने बयान किए हैं हमसायों के हुकूक। बाकी मज़ाहिब में यह और जगह पर होगा कि ठीक है आपने हमसायों का ख्याल करना है, लेकिन इस्लाम तो ये कहता है घर खरीदने से पहले हमसायों को देखो। और फिर उसमें क्या है कि आपका घर है, आप किसी वजह से उसकी मज़ीद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप दीवार ऊंची ना करो जी, ये ना हो कि उसकी हवा रुक जाए, ये ना हो कि उसकी धूप रुक जाए जी। ये अखलाक है, हालांकि ये फर्ज वाजिब की नहीं आती। आपका अपना घर है, आपका अपना घर है, आप जैसे मर्जी करें। आप पानी, आपका है ना कि आपकी खेत है, साथ वालों का खेत है, आप पानी इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दूसरे का पानी रुक जाएगा और उसको नुकसान होगा, नहीं कर सकते। आप अपने घर के रास्ते में इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते कि दूसरे के घर के रास्ते में रुकावट पैदा हो। ये हमसायों के हवाले से, कर्ज के हवाले से, तिजारत के हवाले से हमारे यहाँ जितना भी है ये फ़िकी तसव्वुर के ख्याल रुयत है, ख्याल है। मतलब कि इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और बेचने वाले को कि अगर उसमें कोई ऐब निकल आया और वो ले आया तो बेचने वाले को चाहिए ये कि वो वापस कर ले जी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, इस्लाम में ये तिजारत के अंदर ना रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी इतनी उम्दा है कि उसमें इतनी सहूलत है ख़रीदार के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। ये सारा अखलाक है। डॉक्टर साहब आप ये देखें कि ये जो अभी भी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस पर अहले मगरिब अमल कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ अच्छा, हम कोई चीज़ लेके चले जाएं कि जनाब आपसे लेके गए थे तो ये हमें ये इस तरह से नहीं जी। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे ये भी अखलाक का है। इस्लाम ने ये सिखाया कि आपने किसी के साथ कोई मुआहिदा, कोई बातचीत हो, ये बेहतर है कि लिख लो जी, किसी को कल को कोई तंगी ना हो। ये भी अखलाकियात का हिस्सा है कि आप लिख लो। अब ये जो हमारे यहाँ मुआहिदे रिटर्न में होता है, ये इस्लाम ने इसका सबसे पहले तसव्वुर पेश किया जी कि वो रिटर्न में आ जाए। डॉक्टर साहब सूरतुल हुजरात की बात हो रही थी, तो सूरतुल हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार अखलाकियात बताई हैं जी जी। तो आज हम अपने माशरे की कैसे तरबियत कर सकते हैं सूरतुल हुजरात की रोशनी में? जी, हमें अखलाकियात के हवाले से एक तो जो सूरह हुजरात में हमें माशरती अखलाकियात पर बहुत खुलकर बात की है, और वो ख़ास तौर पर वो है जो हमारी रहन सहन के हवाले से है। जब हम एक जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उस वक़्त की जो ख़राबियाँ हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर कि जब भी 2-4 बंदे बैठे हों तो वो गीबत का इम्कान रहता है। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि गीबत ना हो। इतने सख्त अल्फाज में अल्लाह ताला ने मना किया। बिल्कुल। क्यों? गीबत करना गोया ऐसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना जी। फ़करे तो मुँह तुम उससे करात खाते हो। और साहब बता दिया कि इतना नापसंद होगा तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ी बात है, इतना बड़ा गुनाह है गीबत। तो जब भी गैदरिंग में होंगे, 4 बंदे बैठे होंगे, 2 बंदे बैठे होंगे तो गीबत होगी, मना किया। अच्छा, आपको हदीस शरीफ में आता है कि जब 3 बंदे बैठे हों उसमें 2 आपस में कान में बात ना करें। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि तीसरा क्या समझेगा, उसके दिल में आ सकती है कि शायद मेरे बारे में बात हो रही है। ये अखलाक है। अच्छा, आप उनके गलत नामों से मत पुकारो, क्योंकि बुरे नाम से जब पुकारे हो तो आप गोया उसकी तौहीन कर रहे हो जी, और दिल आज़ारी हो रही है, उसके दिल में आपके खिलाफ नफरत पैदा होगी, नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस्लाम तरबियत का जो आपने कहा ना तरबियत अखलाक है, वो ये कि ख़ास तौर पर हमें बच्चों की जो तरबियत के हवाले से ना बड़ा ज़ोर देता है इस्लाम जी। इस्लाम ने ये कहा कि अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। इस्लाम कहा बच्चों को की हौसला अफजाई को, बच्चों की तरबियत के ये हिस्से हैं। हलाल खिलाना तरबियत का हिस्सा है।
उसकी हौसला अफजाई करनी उसके अच्छे कामों पर, उसके बुरे कामों पर उसको रोकना टोकना। ये आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है जी, उसके एक फ़ायदा यह है कि वहाँ पर रिश्तेदारों की कदर रहती है, इज़्ज़त आती है, मर्तबा आती है, अदब व एहतराम आते हैं रिश्तेदारों का। और फिर हदीस शरीफ में आता है कि अगर आप एक जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं या आपके हमसाए हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कोई खाने की चीज़ लेकर आएँ, तो फिर इस तरह ना हो कि जो साथ के जो बच्चे हैं वो खा नहीं सकते तो उनके दिलों में कोई बात आए जी। तो ये वहाँ पर है कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से रहें कि उनके छिलके ना सामने जाए जी, ये ना हो कि उनके दिलों में छुपा कर लेकर आए। अच्छा, आप अपने घर में अच्छा सालन बना रहे हैं तो आप उसका शोरबा ज़्यादा रख लें जी, ताकि हमसायों को दे सकें। खुशबू तो जाएगी, खुशबू तो नहीं छुपा सकते ना, बिल्कुल ऐसी वो तो नहीं छुप सकती, वो तो जाएगी। तो वहाँ क्या कहा है कि आप शोरबा ज़्यादा कर लें, उनको दें। फिर अपने बच्चों के साथ जो मिलजुल कर रहने वाला है वो वहाँ तरबियत करें। वहाँ अगर तरबियत करेंगे वही तरबियत बड़े होकर काम आएगी। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि आजकल हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि गैर अखलाकियात की हैं, वो गैर अखलाकियात असल में तरबियत की वजह से आती है, तरबियत की वजह से। मैं ये भी कहूँगा हम तमाम तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत ज़रूरी है। तालीम की वजह से तालीम तो आ सकती है, तालीम की वजह से तरबियत नहीं आ सकती। बिल्कुल, तरबियत से आएगी, तरबियत करने से आएगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि तालीम की वजह से अच्छा इंसान बने या ना बने, तरबियत की वजह से अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। बिल्कुल, ये आपकी बात वाकई बहुत ज़्यादा अहम है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारों में सिवाय रट्टा सिस्टम के और कुछ नहीं है। यानी उस्ताद आता है, सिर्फ उसने बस वही रट्टा लगवाना है और वो चला जाएगा। बिल्कुल, अगर वो साथ साथ तरबियत करते रहेंगे तो फिर हम एक बहुत अच्छा और वो तरबियत सारी होती है अखलाकियात में, तरबियत और जगह पर नहीं होती। देखें ना, अब झूठ बोलना सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है और चोरी करनी, डकैती करना, कत्ल, धोखा, ये सबको पता है जी। जो इसके हवाले से जहन साजी है ना कि इसके नुकसानात, इससे बचना, इससे आपके नुकसानात, आपकी तरक्की रुक सकती है, आपका आगे बढ़ना, आपके जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं वो सारा रुक सकता है। ये जहन साजी ज़रूरी है जी, बिल्कुल, इस पर बात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया जलंधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस्लाम की अखलाकी अक़दार पर आपने खूब सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। इंशाअल्लाह आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, इस्लाम की अखलाकी अक़दार आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू था। बहुत उम्दा गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन पर अमल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।